काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि भाई अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस हो तो फिर कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये हमने एक साइड पे एयर फाइबर डिश इस्तेमाल किया और एक साइड पे ये पहले से हमारे पास पड़ी हुई थी 30 dB की रॉकेट डिश, तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ये 30 dB की UBNT की डिश है और इसमें हमने मी मूसा C5C डिवाइस इस्तेमाल किया। तो आज मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा और इसका लिंक भी चेक करवाऊंगा कि ये कितने किलोमीटर का लिंक है और इसमें से कितना डाटा गुजर सकता है। तो आप चाहे तो एयर फाइबर की डिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वो ऊपर लगी हुई हैं, चाहे तो ये 30 dB की रॉकेट डिश। तो मैं कहूँगा कि बेस्ट यही है कि आप जो है ना एयर फाइबर की डिश इस्तेमाल करें। ये तो हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी तो हमने इसलिए इस्तेमाल कर ली, वरना हम जब भी न्यू मंगाते हैं तो एयर फाइबर की हैवी वेट वाली ही डिश मंगाते हैं। तो चलो मैं आज आपको लिंक चेक करवाता हूँ, इसकी डिवाइस को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा IP है डिवाइस का। ये देखें, ये हमारे पास पेज ओपन हो गया है, मी मूसा C5C लॉगिन पेज, और ये तस्वीर आ रही है साथ डिश की, मी मूसा C5C की। मैं पेज को पासवर्ड लगाकर ओपन कर लेता हूँ। इसका पासवर्ड ओनली पासवर्ड होता है, यूज़र नेम इसका नहीं होता। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें एयर फाइबर के साथ तो मैं कहूँगा कि ये बेस्ट है प्राइस के हिसाब से भी और लिंक के हिसाब से भी। एयर फाइबर भी मेरे पास लगी हुई हैं, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा लिंक कितना बनता है। तो ये पेज ओपन हो गया है, ये देखें, ये 63 सिग्नल हैं। तो अगर लिंक की बात करें तो ये लिंक है, मैं जूम करके आपको चेक करवा लेता हूँ। ये देखें 262 बाई 586 MBPS। अब ये और बेस्ट हो सकता है, इसकी डायरेक्शन होने वाली है और इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज होगी तो ये 500 बाई 500 MBPS हो जाएगा। और अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा लिंक लेंथ 21.9 किलोमीटर, तकरीबन ये 22 किलोमीटर डिस्टेंस है जहाँ पे हमने ये लिंक बनाया हुआ है। और इसमें से कितना डाटा गुजर रहा है ये भी दिखा देते हैं आपको आज। ये जो बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ कि मी मूसा C5C बेस्ट है प्राइस के हिसाब से। ये देखें, ये इस टाइम अभी इतना डाटा यूज़ नहीं हो रहा, तो रात के टाइम ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, इसलिए ये मैं दिन को वीडियो बना रहा हूँ। 16 MB 20 MB 30 MB इतना का डाटा इसमें से इस वक्त ट्रांसफ़र हो रहा है। एक तो लिंक ये न्यू ओपन किया है इसलिए अभी इतना लोड नहीं है इस पर। तो ये जितना लिंक है आप इसमें से तकरीबन आसानी से 150 MBPS तो बहुत आसानी से गुजर जाएगा ना। ये देखें, से सिग्नल थोड़े से हाई हो गए हैं, अभी सेट करने वाली है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये देखें और जूम कर देता हूँ, ये 641 MBPS ये अभी बेस्ट हो सकता है, ये और भी इससे भी ज़्यादा। अगर लिंक की देखें तो ये देखें अभी लेंथ भी लिंक भी बढ़ गया है, 22.2 किलोमीटर आ गया है। ये जब बिल्कुल सेट हो जाएगी तो फिर इसका लिंक जो है वो 21 किलोमीटर होगा, 21 कुछ, तकरीबन 22 किलोमीटर से ऊपर नहीं है ये डिस्टेंस जहाँ से कनेक्ट करवाई हुई है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी रखी हुई है हमने, ये चैनल लगाया हुआ है इसको, और ये सिग्नल भी बढ़ रहे हैं। तो देखें अगर प्राइस की बात करें तो एयर फाइबर की 30 dB की जो डिश है एक हैवी वेट में होती है, वो होती है तकरीबन आपको 2-3 हज़ार कम मिल जाती है, वो ज़्यादा मिलती है। जो लाइट वेट होती है ना वो आपको कम मिलती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हैवी वेट की लें, 2-3 हज़ार रुपये को ना देखें। ये तकरीबन 45 से 46 हज़ार रुपये की आपको आसानी से मिल जाएगी हर सिटी से, पाकिस्तान की से। और इसमें आपने जो डिवाइस इस्तेमाल करनी है वो मी मूसा की इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉकेट लगा सकते हैं, कोई भी आप इसमें डिवाइस लगा सकते हैं, चाहे UBNT की लगाएं या मी मूसा भी आसानी से लग जाती है। बस मी मूसा थोड़ी सी मुश्किल लगती है इसमें एयर फाइबर वाली डिश में। ठीक है, इसके बाद मैं आ जाता हूँ मी मूसा पे। ये देखें ये कितने की मिलेगी मी मूसा C5C और इसकी तकरीबन रेंज कितनी है। रेंज तो आपको दिखा दिया है कि ये तकरीबन 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर पे हमने कनेक्ट की हुई है। तो अब प्राइस की बात करते हैं। मी मूसा C5C
तो ये पावर बीम है मीमूसा की, इनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, हमने लगाई हुई हैं, डाटा भी तकरीबन काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। क्योंकि यूबीएनटी की तो डिवाइसें ही बहुत हो गई हैं, फ्रीक्वेंसी है वो सेट नहीं होती। तो ये मीमूसा C5X पावर बीम है, ये भी अच्छे डिस्टेंस पे अच्छा डाटा गुजार देती हैं। यूबीएनटी की डिवाइसों की तो प्राइस ही बहुत ज़्यादा है, वो तो अपना यानी कि रेंज से बाहर हो गई हैं माड़े बंदे थे। तो जो 30 dB में अपने डिश के में रॉकेट इस्तेमाल करना है, ये है मीमूसा का रॉकेट है C5C। तो ये सबसे बेस्ट है एयर फाइबर के हिसाब से, अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए, लिंक के हिसाब से भी देखा जाए, तो मैंने इस्तेमाल किया। मैं तो कहूँगा कि ये बेस्ट है, क्योंकि मुझे ये डाटा ज़्यादा गुजार के दे रहा है एयर फाइबर में से। आपको एयर फाइबर का भी मैं लिंक अगली वीडियो में इंशाल्लाह चेक करवाऊँगा कि एयर फाइबर का क्या लिंक है। ये देखें, ये तकरीबन इसका पेयर हमें मिल जाता है 85 से 90 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाता है इसका पेयर। और अगर एयर फाइबर का बात करें तो एयर फाइबर का तो तकरीबन 3 लाख में पेयर ही बनता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। तो ये बेस्ट है, इसमें से डाटा भी उससे बेहतर गुजर रहा है, जो एयर फाइबर है उसमें से ज़्यादा गुजर रहा है मीमूसा C5C में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप मीमूसा C5C की डिवाइस ही इस्तेमाल करें एक दफ़ा, इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा आपको। एक दो दफ़ा इसका लिंक डाउन हुआ था, तो वो फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज की, तो अब नहीं होता। यानी कि जब अगर लिंक डाउन होने पे आता है तो एयर फाइबर का भी लिंक डाउन हो जाता है। ये नहीं है कि मीमूसा का ही डाउन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका शाम को लिंक डाउन हो जाता है, हमारे पास लगी हुई है तकरीबन, इंशाल्लाह कभी नहीं ऐसा हुआ। हाँ, कभी कभार हो जाता है, तो उस वक्त एयर फाइबर का भी लिंक डाउन हो रहा होता है। ये देखें, ये बेस्ट सिग्नल है इस टाइम हमारे पास। ये ऑनलाइन टाइम इसको तकरीबन 18 घंटे हो गए हैं कनेक्ट को, अब टाइम आ रहा है जो ज़्यादा भी होता है। अभी रीबूट कराई थी, वरना ये 5 7 दिन 10 दिन भी अब टाइम आ जाता है इसका, फिर भी इसने कभी इशू नहीं किया। एयर फाइबर है वो 10 दिन के बाद इशू करने लग जाती हैं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करनी हो तो वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह इसकी सेटिंग करनी है और किस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करनी है। अगर कोई और बात आपने पूछनी हो तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई इशू आ रहा हो जो आपसे मसला हल ना हो रहा हो नेटवर्क में, तो इंशाल्लाह आपका भाई हाज़िर है, मैं वीडियो भी बना दूंगा और आपको अपना व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी सेंड कर दूंगा अगर कोई ज़्यादा इशू है, सेट नहीं हो रहा तो। और इसकी ये देखें, इस वक्त